शामी कबाब तो आपने बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से बनाए होंगे। क्या आपने इस तरीके से शामी कबाब बनाए हैं? आज मैं आपको बहुत ही परफेक्ट शामी कबाब की रेसिपी देने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब आपने इनको ट्राई कर लिया तो आपके ये मोस्ट फेवरेट शामी कबाब की रेसिपी होने वाली है। सो बिफोर एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे हमने अपना चिकन अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके थोड़े बड़े साइज के पीसेस कट कर लिए हैं। एंड बाय द वे ये हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है। चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम उसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ऑफ पेपरिका ऐड कर देंगे, चिली फ्लेक्स हाफ टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं, हाफ टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ लाइम जूस ऐड कर देंगे, 3 heaping tablespoons of thick yogurt ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 tablespoon of chicken tikka मसाला ऐड किया है जो कि ऑप्शनल है, बट अगर आप ये ऐड करते हैं तो शामी कबाब का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। 1 teaspoon of जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। Now we'll mix all of this together very well and put in the refrigerator for 30 minutes। पर अगर आप चाहें तो आप इन्हें right away भी कुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पैन में 2 to 3 tablespoons of oil ऐड कर दिया है। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। हम अपने चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसे कवर कर देंगे ताकि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और बीच बीच में से हम चिकन को चेक करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। हमने इसमें एडिशनल वाटर ऐड नहीं किया, ये चिकन का अपना ही वाटर है, ये इसी में कुक हो जाएगी। चिकन में बहुत सारा वाटर है। अब हम इसे कवर करके दोबारा से कुक करेंगे। जब तक चिकन कुक हो रही है तब तक हम दूसरे छोटे छोटे काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिलांट्रो है, अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी चिकन डन हो चुकी है बट हमने इसे बहुत ही ज्यादा ड्राई नहीं किया। इसमें हमारे पास थोड़ी सी ग्रेवी बची हुई है और ये जब दाल के साथ मिलेगी तो उससे शामी कबाब का टेस्ट बहुत ही इनहेंस होगा, पर इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम अपने चिकन को कूल डाउन होने देंगे। यहाँ पे हमने अपनी दाल चना बॉईल कर ली थी और हमने बॉईल करते हुए इसमें ऐड किया था 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of साबुत जीरा, 4 to 5 whole black peppers, छोटा सा दालचीनी का एक टुकड़ा और कुछ करी पत्ते। यहाँ पे हमने चॉपर में ऐड कर दी हैं 5 to 6 hot green chilies। साथ ही चॉपर में हम ऐड कर देंगे lentils। अब हम चॉपर में ऐड कर देंगे 50% of the chicken और उसमें साथ ही सारी ग्रेवी भी ऐड कर देंगे। 50% of chicken हमने बचा लिया है बिकॉज हमने उसे श्रेड करना है, वो हम श्रेड करने के बाद ही ऐड करेंगे। हम ये सारा मटेरियल अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हमारे लेंटिल्स एंड चिकन चॉप हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। साथ ही हमारे पास एक बड़े साइज की अनियन थी जिसे हमने डाइस कर लिया है, हम वो ऐड कर देंगे। हैंडफुल ऑफ सिलांट्रो ऐड कर देंगे। हमारे पास जो 50% चिकन लेफ्ट थी हमने उसको श्रेड कर लिया है। बाउल में चिकन ऐड कर देंगे और अगर आपको ये रेसिपी डिफरेंट लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इस पॉइंट पर हम चिकन में ऐड कर देंगे 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर। अपने सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर में 1 एग ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे, 1 आवर की फ्रिज में रेस्ट दे लेंगे एंड देन इसके हम शामी कबाब बनाएंगे। यहाँ पे हमने शामी कबाब बना लिए हैं। मामा ने बिल्कुल मोल्ड के बगैर रेडी किए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे शामी एक ही साइज के हैं। इस तरह की शामी बनाने के लिए हम हैंड्स पे स्प्रे कर लेंगे लाइट सा ऑयल। 1 हैंड में मटेरियल ले लेंगे और इसके एक बॉल बना लेंगे। यहाँ पे हमारे बेहतरीन से शामी कबाब रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह से शामी कबाब बना लें। अब इसी तरह इसको करके फ्रीज कर सकते हैं और जिपलॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं। शामी कबाब फ्राई करने के लिए हम एक बाउल में ऐड कर लेंगे 1 एग। फोर्क की हेल्प से हम एग्स को बीट कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब हम शामी कबाब फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल ऐड कर लेंगे। जब आप दाल एंड चिकन मिक्स कर रहे हो तो तब आपने उसे टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे हम शामी कबाब को फ्राई कर रहे हैं। हम शामी कबाब्स को शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने थे। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।